भगवान का प्रबल शत्रु, प्रबल वैरी। और जो आपका शत्रु है उसके गुणगान करने वाला आपके घर में ही आ गया। अब बताओ क्या करोगे? मारने के बहुत उपाय किए लेकिन उपाय सफल नहीं हुए। कैसे सफल हों? जिसने अपने आप को ठाकुर जी के चरणों में निवेदित कर दिया, सौंप दिया, तलवार चलाई। तलवार देखो कितनी आश्चर्यजनक घटना है। तलवार चलाई हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी के ऊपर, तलवार आर पार हो गई लेकिन प्रहलाद जी के शरीर का एक रोआ नहीं कटा। अब बताओ कैसे मारोगे उनको? लात घूसे से मरता नहीं, तलवार से मरता नहीं, आग में जलता नहीं, पानी में डूबता नहीं। महाराज हताश हो गया हिरण्यकश्यप, निराश हो गया, कैसे करूं? जिसके भय से देवता थर-थर कांपते थे, भौं टेढ़ी करके देखे महाराज सब नतमस्तक हो जाते थे। जब सुनते थे देवता के हिरण्यकश्यप आया, वो गुफाओं में छुप जाते थे स्वर्ग का, और सब छोड़ दिया उन्होंने वैभव। इतना भय था हिरण्यकश्यप का। लेकिन कहे हिरण्यकश्यप जो त्रिलोकी में शासन करता, आज वो किंकर्तव्य विमूढ़ हो गया कि क्या करूं, कैसे मारूं इसको। उसके बाद कोई उपाय नहीं था। एक दिन बड़ा महाराज खींच गया, क्रोधित हो गया। बोले भाई तू मरता नहीं, तेरी रक्षा कौन करता है? बोले जो सबकी रक्षा करता है वो मेरी रक्षा करता है। बोले तुझे दिखता है? बोले हाँ दिखता है। मुझे क्यों नहीं दिखता? बोले मेरी आंख से देखो तो तुम्हें भी दिख जाएगा। प्रेम की आंख से दिखता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। कैसे दिखते हैं? प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। है तो सब जगह लेकिन दिखाई नहीं देते। कैसे दिखाई देंगे भैया? उनको प्रेम से पुकारोगे तो दिख जाएंगे। तो बोले अच्छा तुम्हें सब जगह दिखता है? बोले हाँ मुझे सब जगह दिखता है। इस खम्भे में भी है? बोले हाँ खम्भे में भी है। अच्छा खम्भे में भी दिखता है। एक महाराज एक भूसे का प्रहार किया, खम्भा फट गया। प्रहलाद जी ने कहा था हाँ खम्भे में भी भगवान है। वह अपने भक्त की बात सत्य करने के लिए आज भगवान श्री नारायण खम्भे में से प्रकट हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। और बड़ा अद्भुत विचित्र रूप है भगवान का। आधा शरीर ऊपर का शरीर है सिंह का, सिर है सिंह का और धड़ है मनुष्य का। ऐसा महाराज जंतु पहले कहीं किसी ने देखा नहीं। अब हिरण्यकश्यप सोचने लगा ये कौन जीव है, कौन, न शेर है न मनुष्य है, ये कौन है? बोले ये न शेर है न मनुष्य है, ये है नृसिंह। बोले नृसिंह भगवान की। आधे नर हैं आधे सिंह हैं, इसलिए नरसिंह हैं। अब हमारा नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया, अपने जांघों पर लिटा लिया, बीच देहरी में, घर की देहरी में। और उस समय ना रात थी न दिन था, संध्या का समय था। और महाराज अपने हाथ के नाखूनों से, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। तो बोले ये क्या है? बोले न अस्त्र है न शस्त्र है, नख है हाथ के। बोले मैं कौन हूँ? न मनुष्य हूँ न देवता हूँ न पशु हूँ, कौन हूँ? बोले आप तो मैंने कौन है समझ में नहीं आते। ऐसा जीव तो पहले सृष्टि में था ही नहीं। बोले महाराज मैंने एक वरदान और मांगा था, 12 महीने में न मरूं। हाँ तो बोले आप कैसे मारोगे मुझे? बोले मैंने 13वां महीना बना दिया है, अधिक मास बना दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। ये महीना जो बनाया ठाकुर जी ने हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए बनाया, 13वां महीना, अधिक का महीना। 12 महीने होते, एक महीना बढ़ जाता है, 13 महीने हो जाते हैं। अधिक का महीना बनाया और बीच देहरी में ले जाकर नखों से फाड़ डाला उसका हृदय और उसकी आंतें निकाल ली। दुष्ट तूने मेरे भक्त को बहुत दुख दिया, बहुत कष्ट दिया। इतना क्रोध भगवान ने किया कि ब्रह्मा जी शंकर जी भी भयभीत हो गए। भगवान को कैसे शांत करें? लक्ष्मी जी को भेजा। लक्ष्मी जी आई तो थी बड़े उसमें कॉन्फिडेंस में कि मेरे तो पति हैं, मेरी तो घर की बात है इनसे। भाई बाहर के हैं तो आपके लिए, मेरे तो घर के हैं, तो मेरे सामने क्या गुस्सा करेंगे, ठंडे पड़ जाएंगे। लक्ष्मी जी आई थी
ओहो, बड़ा महाराज उनको विश्वास था कि मैं इनको ठंडा कर लूंगी। जैसे लक्ष्मी जी आई, देखा इनका भयंकर स्वरूप, बोले ऐसी फुड़की लगाई भगवान ने लक्ष्मी जी मारी। बोले मैं इनको नहीं जानती, मैं ये कौन है, ये मेरी तो समझ से परे। मेरे जो प्रभु हैं वे तो चतुर्भुज रूप हैं, श्याम सुंदर हैं, एकदम कमल का सा मुख है, मंद मंद मुस्कुराते रहते। ये कौन, बोले ये इनको नहीं जानती मैं, मेरे बस की नहीं है। लक्ष्मी जी भाग गई। अब भगवान कैसे शांत हो, प्रहलाद जी को भेजा, भैया तुम्हारे लिए ठाकुर जी इतने क्रोधित हो रहे, तुम्हें जाओ। प्रहलाद जी को बिल्कुल भी भय नहीं लगा, उतने भगवान उग्र हो रहे हैं, भय नहीं लगा। और महाराज छोटे छोटे पगों से छोटे छोटे हाथ जोड़कर अंजलि बनाकर प्रहलाद जी गए भगवान की शरण में और भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। ठाकुर जी ने प्रहलाद जी को उठाकर गोदी में बिठा लिया। आहा। और महाराज आपने देखा है गौ माता अपने बछड़े पर कैसे लाड़ करती है, चाट कर, जीभ से चाट कर। अब भगवान क्या बोले, अपनी जीभ से चाटने लगे प्रहलाद जी को। ये जो गाय जो चाटती है ना जीभ से, भगवान ने सोचा कि मैं भी अपने भक्तों से बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये गाय मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है अपने बछड़े से। देखो कैसे अपने बछड़े का सारा मल चाट चाट करके दूर करती है। बोले मैं भी ऐसे ही लाड़ करूंगा अपने भक्त पर। तो भगवान ने गाय की तरह दुलार करने के लिए नरसिंह रूप बनाया और आज प्रहलाद जी को जीभ से चाट करके दुलार कर रहे हैं। और प्रहलाद जी से कह रहे हैं भगवान भैया मेरे भजन में तूने बड़ा दुख पाया, कष्ट पाया और ये दुष्ट ने तुझे बहुत सताया, मुझे थोड़ी देर हो गई आने में, तू मुझे क्षमा करना और मैं तेरी भक्ति से बड़ा प्रसन्न हूँ, वरदान मांग ले। प्रहलाद जी ने वरदान मांगा कि प्रभु मेरे ऊपर ऐसी कृपा करो कि कभी मेरे हृदय में कोई मांगने की इच्छा ही उत्पन्न न हो, क्योंकि जो भक्ति करके आपसे मांग लेता है भक्त, वो तो वास्तव में भक्त है ही नहीं, वो तो व्यापारी है। मैं तो आपका सच्चा सेवक हूँ, आप मेरे सच्चे स्वामी हैं, इसलिए प्रभु आप ऐसी कृपा करो कि सदैव आपके चरणों में प्रेम बना रहे, कुछ मांगू ना। बोले नहीं, तुम्हें दिए बिना मुझे संतोष नहीं होगा, कुछ मांगो। भगवान ने कहा एक तो महाराज मेरे पिताजी को नरक न जाना पड़े, मेरे पिताजी ने आपसे द्रोह किया, उनकी आप सब गलती क्षमा करो। बोले भैया जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त उत्पन्न होता है ना, उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती हैं। हाँ, तुम्हारा पिता तो गया वैकुंठ, तो कहीं नरक जाने वाला है। अरे जिसने तुम जैसे पुत्र को जन्म दिया वो भले ही कैसा भी हो, वो तो मेरे धाम गया। अच्छा, प्रहलाद जी बड़े खुश हो गए। अच्छा एक और बात मांगनी है। बोले महाराज जो दुखी प्राणी है ना, इन दुखी प्राणियों के दुख मुझसे देखे नहीं जाते, आप सभी प्राणियों को सुखी कर दो, सबका दुख हर लो। प्रहलाद जी ने मांगा। भगवान बोले भैया देखो संसार में मैंने सुख दुख दोनों बनाए हैं, अगर दुख हर लूंगा तो नाटक बिगड़ जाएगा, मेरी सृष्टि का सारा नाटक ही बिगड़ जाएगा, इसलिए ये नहीं दे सकता। लेकिन एक बात मैं तुम्हें देता हूं। बोले जो मेरा और तुम्हारा स्मरण करेगा, तुम्हारा और मेरा स्मरण करेगा और मेरे और तेरे बीच की जो बात है इसको याद करेगा, वो सारे दुखों से छूट जाएगा। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय। 7वें स्कंद में प्रहलाद जी का बड़ा सुंदर चरित्र और आगे श्री युधिष्ठिर जी का नारद जी के संवाद में वर्णाश्रम के धर्म, मानव धर्म और गृहस्थ संबंधी सदाचार और गृहस्थों के लिए मोक्ष धर्म का वर्णन किया गया है। 8वें स्कंद में बहुत कथाएं हैं, मनवंतरों का वर्णन है, गजेंद्र और ग्राहक की कथा है और महाराज समुद्र मंथन की कथा है। समुद्र मंथन में भगवान के कच्छप अवतार, धन्वंतरी अवतार, मोहिनी अवतार की बड़ी सुंदर कथा है। ये समुद्र मंथन की कथा हमने एक दिन और सुनाई थी, वो सुना चुके हैं इसलिए उसको सुनाना नहीं है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की
आगामी 7 मनवंतरों का वर्णन है, देवासुर संग्राम का वर्णन है। और महाराज एक दिन भोले बाबा पहुंच गए श्री नारायण भगवान का दर्शन करने, और नारायण भगवान ने शंकर जी से खूब प्रेम से बात करी, लेकिन भोले बाबा के मन में एक इच्छा है। भगवान जान गए क्या इच्छा है। बोले महाराज कुछ चाहते हैं? बोले हाँ, क्या चाहते हैं? बोले प्रभु जब आपने मोहिनी अवतार धारण किया था ना, तो हम थोड़े चूक गए, आपका दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए हमें मोहिनी रूप का दर्शन करना है। आप एक बार और मोहिनी बन जाओ, मैं देखूं तो सही ये मोहन जब मोहिनी बनता है तो कैसा लगता है। अगर नंद के लाल तो होते लली जो गले कट जाते हजारों के अगर नंद के लाल तुम होते लली तो गले कट जाते हजारों के, हमारे ब्रज के संतों ने कहा। तो शंकर जी बोले मनमोहन तुम मोहिनी बनकर कैसे लगते हो, मुझे देखना है। तो शंकर जी के भाव को पूरा करने के लिए ठाकुर जी दोबारा से मोहिनी बन गए। इतने सुंदर भगवान कि शंकर जी मोहित हो गए। पार्वती जी बगल में खड़ी हैं, पार्वती जी को भूल गए और मोहिनी के पीछे दौड़ पड़े, ऐसे सुंदर। अब भगवान शंकर जी देखो क्या है, साक्षात प्रभु हैं, उनके भीतर माया के विकार नहीं है, लेकिन भगवान की ऐसी माधुरी, स्वरूप माधुरी देखकर महाराज शंकर जी भी मोहित हो गए, पीछे पीछे भागे जैसे कोई कामी पुरुष कामनी के पीछे दौड़े, ऐसे। अब महाराज भगवान ने अपने वास्तविक स्वरूप में भगवान बदल गए। बोले महाराज क्या हुआ? बोले बाबा अरे शंकर जी बोले महाराज हमारा तो एकदम माथा फिर गया आपको देखकर। और अब बोले अब हाथ जोड़ करके यही मानते हैं कि अब मैं कभी आपकी माया से मोहित न हूं। शंकर जी को मोहिनी रूप का दर्शन कराया है। और आगे बलि जी की कथा है, क्या करें, एक से एक सुंदर कथा। बलि जी का चरित्र, उसमें वामन भगवान का अदिति के घर प्राकट्य हुआ है। हाँ अदिति मैया के घर वामन भगवान प्रकटे हैं और वामन भगवान बलि को छलने के लिए चले हैं। और यह छोटा सा वामन अंगुल का शरीर ठाकुर जी ने धारण किया, बलि की यज्ञशाला में पहुंचे हैं, बड़े तेजस्वी दिखते हैं। बलि बड़ा प्रभावित हुआ क्योंकि स्वरूप को देख करके नतमस्तक हो जाते हैं लोग। बोले बड़े तेजस्वी तपस्वी हैं। बोले महाराज क्या चाहते हैं? 3 पग भूमि की याचना की है। अरे महाराज मांगा भी तो क्या मांगा, अरे 10-20 गांव मांगो, आपको 10-20 गांव दे देंगे। कहो तो आपका ब्याह करवा दें, हमारे यहाँ ब्राह्मणों की बड़ी सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, ब्याह करवा दें, आपके लिए महल बनवा दें, 10-20 गाय बनवा दें, प्रेम से रहो, भजन करो। बोले भैया देखो ब्राह्मण संतोषी होना चाहिए, 3 पग भूमि से हमारा काम चल जाए। 3 पग भूमि में क्या कर लोगे? बोले 3 पग भूमि में एक तो बनाएंगे यज्ञ मंडप, यज्ञ की वेदी, और एक बिछा लेंगे आसन, आसन पर बैठकर यज्ञ करते रहा करेंगे, स्वाहा स्वाहा। तेरे यज्ञ में हम तेरे राज्य में रहकर यज्ञ करेंगे तो तेरा परम मंगल होगा। बोले बात तो आप ठीक कह रहे हैं। बोले फिर डोल डाल को लघु शंका को कहाँ जाओगे, इतनी सी जगह चाहते हो कहाँ जाओ? बोले वो तुम्हारी समस्या नहीं, वो हमारी समस्या, कहीं भी जाएंगे तुम 3 पग भूमि का संकल्प करो। शुक्राचार्य जी ने रोका, वे समझ गए कि ये ब्राह्मण ठग लग रहा है, ये छलने आया है ऐसा लगता है। नहीं तो 3 पग भूमि बताओ मांगता है, 3 पग भूमि का क्या औचित्य है? समझ गए कि भैया ये तो साक्षात नारायण है। सावधान किया बलि को, इसको मत दो, नहीं संकल्प मत करो, नहीं तो तुम छल लिए जाओगे। लेकिन बलि जी ने गुरु की बात नहीं मानी। बोले अगर ये साक्षात नारायण ही है तो जो सारे जगत को देने वाला है वो आज मेरे यहाँ मांगने के लिए आया है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, दे दूंगा, जो ले सो दे दूंगा। अब तो महाराज संकल्प जैसे किया, भगवान विराट बन गए, सरासर बेईमानी करी, बेईमानी है। अब भाई जिस रूप में आपने संकल्प कराया उस रूप में ही नापो, ये कोई बात हुई? अब पहले कह रहे हैं, बोले 3 गज कपड़ा चाहिए, 3 हाथ कपड़ा चाहिए। और जब उसने पैसा ले लिया,
कपड़े देने वाले ने, और बोले अब नाप दो। अब नापने के समय बन गए आप विशाल, अब आपका हाथ हो गए 2-2 किलोमीटर के, तो वो कहाँ तक कपड़ा आपको नापेगा भैया, उसकी तो दुकान चौपट हो गई। तो ऐसे थोड़ी ना होता है। बोले मना कर देते भैया जिस स्वरूप में हमने संकल्प किया है उसी में देंगे, ये तो आप सरासर छल कर रहे हैं। लेकिन बलि महाराज से समर्पित भक्त 2 पग में धरती और स्वर्ग नाप लिया। तीसरे पग में भगवान ने कहा तुम झूठे हो गए। बलि जी कहते थे मैं झूठा नहीं हुआ, ये सरासर छल तो आपने किया है। मैं कहाँ झूठा हूं, मैं तो सत्य बोल रहा हूँ, ये छल तो आपने किया है। लेकिन बलि ने ऐसा नहीं कहा। बलि ने कहा नहीं प्रभु मैं झूठा नहीं हूँ, सच्चा हूँ। कैसे? बोले 2 पग में आपने सारी मेरी संपत्ति नाप ली, तीसरा पग मेरे मस्तक पर रख दो, आपके 3 पग पूरे हो जाएंगे, मैं झूठा नहीं हूँ। तो तीसरा, क्योंकि दी हुई वस्तु से देने वाला बड़ा होता है। 2 पग में मेरी संपत्ति नाप ली, तीसरे पग में मुझे नाप लो, मैं भी आपका हो गया, मुझे भी ले चलो साथ। तो तीसरा पग बलि के मस्तक पर पधराया है। और महाराज भगवान बड़े राजी हुए हैं, प्रसन्न हुए हैं बलि की भक्ति पर। भगवान ने उनको सुतल लोक का राज दिया। सुतल लोक का राज स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तब महाराज बलि ने एक वरदान मांगा कि हे प्रभु मैं राज नहीं चाहता, मैं तो आपके निरंतर दर्शन होते रहे ये चाहता हूँ। तो वरदान मांग लो, क्या चाहते हो? बोले महाराज मेरे दरवाजे पर आप सदैव पहरा देते रहें, पहरेदार बन जाएं, द्वारपाल बन जाएं, क्योंकि मैं जब आऊंगा जाऊंगा आपके दर्शन होते रहेंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। देखो हमारे ठाकुर जी कैसे भोले भाले हैं, आए तो थे छलने, स्वयं को ठगा दिया, स्वयं को ठगा दिया ठाकुर जी ने, स्वयं ठग गए। बताओ अब द्वारपाल बनना पड़ा, सुतल लोक का राज दिया, और आज भी बलि के यहाँ ठाकुर जी पहरेदारी के चौकीदारी कर रहे हैं। ऐसे हमारे भगवान। लोग कहते हैं बलि को छल लिया, अरे बलि को नहीं अपने आप को लुटा दिया, अपने आप को छला दिया। ऐसे श्री वामन भगवान की जय। 8वें स्कंद में इस प्रकार वामन भगवान का चरित्र, और अंतिम अध्याय में मत्स्य अवतार की कथा। मछली जब भगवान बने तो मछली बन करके कैसे लीला की वो कथा है। बोलिए मत्स्य भगवान की। अब 2 मिनट संकीर्तन करेंगे, फिर तो उसके बाद श्री कृष्ण अवतार की ओर चलेंगे। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल 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 जय जय, राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। 9वें स्कंद में सबसे पहले वैवस्वत मनु की कथा है, सूर्य वंश के राजाओं की कथा है। और वैवस्वत मनु के पुत्र हैं सुद्युम्न, उनकी कथा। उनके वंश में बड़े बड़े महाराज प्रतापी राजा हुए। प्रश्रद्ध आदि मनु के 5 पुत्रों के वंश का वर्णन है। महर्षि च्यवन और शर्याति की कन्या सुकन्या, उसके चरित्र का वर्णन है। और नाभाग और अम्बरीश जी की कथा है। अम्बरीश जी की चरित्र हमने आपको सुनाई दिया अभी दुर्वासा जी की कथा में। और दुर्वासा जी की दुख निवृत्ति,
फिर महाराज मानधाता सौभरी ऋषि की कथा है, राजा त्रिशंकु और सत्यवादी श्री हरिश्चंद्र जी की कथा है। ये सूर्यवंश में भगवान श्री राम जी के जो पूर्वज राजा हैं उनके सब नाम हैं। और इसी वंश में आगे सगर नाम के राजा हुए। सगर के पुत्रों ने ही महाराज सागरों के लिए गड्ढे खोदे, इसलिए सागर नाम पड़ा। समुद्र को सागर कहते हैं। सगर के पुत्रों ने, सगर के 60,000 पुत्रों ने सागर के गड्ढे किए। और श्री इन्हीं के वंश में भगीरथ जी हुए, जिन्होंने जी श्री गंगा जी को धरती पर गंगा जी को लाए और हम सबको कृतार्थ किया। भगीरथ जी ने तप किया, गंगा जी प्रसन्न हो गई। गंगा जी ने 2 शर्त रखी। बोले मैं पृथ्वी पे तो आ जाऊं, लेकिन मेरी 2 शर्त हैं। क्या? बोले जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर गिरूंगी तो मेरे वेग को कौन धारण करेगा? ऐसा ना हो कि मैं पृथ्वी पर गिरूं, पृथ्वी को फाड़ कर पाताल में चली जाऊं, मेरे वेग को धारण करने वाला कोई हो। श्री भगीरथ जी ने कहा, देवी मैं शंकर जी को प्रसन्न कर लूंगा। बोले बाबा आपके वेग को धारण कर लेंगे। अच्छा ठीक है। दूसरा प्रश्न ये है कि जब कलयुग आ जाएगा, लोग पाप कर्मों में इतने लग जाएंगे, वे फिर अपने पापों को धोने के लिए मुझ में आएंगे। मैं उनके पाप धोते धोते जब स्वयं मैली हो जाऊंगी, मलिन हो जाऊंगी, तो मेरे पाप कौन धोएगा? भगीरथ जी ने कहा, भगवान के भक्त जिनके हृदय में श्री ठाकुर जी विराजते हैं, वे जब आपके जल में स्नान करेंगे, आपका भी पाप दूर हो जाएगा। बोलिए भक्त वत्सल भगवान। ये है भक्तों की महिमा। सब तीर्थ संतन के चरणन, कोटि गंग अरु काशी। करोड़ों गंगाएं काशी संतों के चरणों में रहते हैं। गंगा जी भगवान के चरणों का धोवन है। गंगा जी ने कभी भगवान के घुटने नहीं छुए, कभी भगवान के हाथों का स्पर्श नहीं किया, कभी भगवान के मुख का स्पर्श नहीं, और वो तो चरणों का धोवन है। लेकिन संतों के हृदय में तो पूरे ठाकुर जी विराजते हैं। अंगुली से लेकर शिखा तक भगवान हृदय में रहते हैं। जब संत डुबकी लगाते हैं तो भगवान की डुबकी लगाते हैं संतों के साथ। और जब भगवान की डुबकी लगी तो सारा पाप, सारा मलिनता, मेल गंगा जी का दूर हो गया। संतों के स्नान से गंगा जी भी पवित्र हो जाती है। ये संतों। अब गंगा जी ने आना स्वीकार किया। गंगा जी पृथ्वी पर आई है। बोलिए गंगा मैया की जय। और महाराज इसी वंश में आगे सगर के ही वंश में खटवांग नाम के राजा हुए, रघु नाम के राजा हुए, और महाराज अज नाम के राजा हुए। और अज के पुत्र हैं दशरथ जी, और दशरथ जी के ही घर में इनकी 3 रानियां हैं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। इन 3 रानियों के गर्भ से भगवान 4 रूपों में प्रकट हो गए। श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। अच्छा राम जी की स्तुति तो गाई गई। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित में कारी, होने मनहारी, मधुर रूप विचारी, लोचन अभिरामा, अनुगण श्यामा, निज आयुध भुज चारी, भूषण नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहती कर जोरी, स्तुति तोरी, कहे विधि करो अनंता, आया गुण ज्ञाना तीत रमाना, वेद पुराण भनन, करुणा सुख सागर, सब गुण आगर, जेहि गावै श्रुति संत, सो मम हित लागी, जन जन अनुरागी, भयो प्रगट श्री कल्पा, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर शोभासी
सुनत धीर मत फिरन धरे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन चहे। कहे कथा सुहाई बात बुझाई, जिन प्रकार सुत प्रेम लरे। माता पुण्य बोली सोमत डोली, तरहु तात यह रूपा। लीजै शिष लीला अति जयशीला, सुख परम अनूपा। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होए बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावहि हरि पद पावहि, तेन परहि भवपूपा। विप्र धेनु सुनु संत हित, लीन मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपाल। बोलिए सियावर रामचंद्र जी की जय। श्री भरत जी महाराज की जय। श्री लक्ष्मण जी महाराज की जय। श्री शत्रुघ्न जी महाराज महाराज की जय। भगवान चतुर्व्यूह रूप से प्रकट हुए, 4 स्वरूप में प्रकट भए हैं। और श्री रघुनाथ जी के मंगल में चरित्र क्या कहना, बाल लीलाएं। अब भैया राम जी का चरित्र कहने लग जाएं तो 9 दिन और चाहिए। 9 दिन में होती राम कथा। तो राम जी की बाल लीलाएं क्या कहना है। भगवान की यज्ञोपवीत की लीला, भगवान पढ़ने के लिए गए गुरु जी के यहाँ, वह लीला। विश्वामित्र जी आए, विश्वामित्र जी लेके गए, ताड़का सुबाहु का वध किया, मारीच को वहां भेज दिया समुद्र तट पर। और फिर जनकपुर में पहुंचे, श्री जानकी जी के साथ विवाह किया और महाराज शंकर जी का धनुष तोड़ा। चारों भाई विवाह करके अयोध्या लौट करके, अयोध्या में क्या महाराज आनंद हुआ है। चारों कुमार जब से ब्याह करके आए हैं अयोध्या में, तब से मानो सारी रिद्धि सिद्धि अयोध्या में बस गई। क्योंकि ये जानकी जी साक्षात लक्ष्मी जी हैं, और जहाँ लक्ष्मी जी विराजमान हो वहाँ रिद्धि सिद्धि क्यों न हो। रिद्धि सिद्धियां अयोध्या की रज में लौट रही हैं। बड़ा आनंद उमड़ रहा है। श्री दशरथ जी महाराज के मन में आया, महाराज ज्योतिषियों ने कहा दशरथ जी से कि महाराज आपके ग्रह कुछ बिगड़े हुए हैं, ऐसा लगता है कि आपकी मृत्यु का योग बन रहा। ज्योतिषियों ने बताया। दशरथ जी को मन में केवल एक बात है, मरे चाहे जिए राम जी राजा बन जाए, बस उसके बाद कुछ भी हो। जब ग्रहों का योग ऐसा बन रहा था, उन्होंने जल्दी की, बोले अब महाराज राम जी को राजा बना दें, पर नेत्रों से राम जी का राजा रूप में दर्शन कर लूं, उसके बाद भले ही प्राण निकल जाए। तुरंत गुरु जी के पास गए। गुरु जी मन में ऐसी इच्छा आई है राजा राम जी हो जाए। गुरु जी ने कहा कल नहीं आज ही राम जी का तिलक कर दो। बोले नहीं नहीं महाराज इतनी जल्दी में भी नहीं, देखो हमारे लाडले लाल राजा बनेंगे, धूमधाम से उत्सव होना चाहिए। हम लोग कहते हैं ना भाई पहला जन्मदिन है हमारे बालक का, धूमधाम से होना चाहिए। हाँ हमारी पहली एनिवर्सरी है, धूमधाम से होनी चाहिए। तो हमारे राम जी राजा बनेंगे, धूमधाम से उत्सव हो, तो तैयारी में थोड़ा तो समय लगेगा। तो महाराज कल करेंगे। गुरु जी की बात मान लेते तो महाराज कोई संकट ना आता, अयोध्या सुखी हो जाती, राम जी राजा हो जाते। लेकिन कल के लिए छोड़ दिया, और वह कल महाराज के जीवन में तो आई ही नहीं। महाराज चले गए, राम जी को वनवास हो गया। मंथरा ने कैकेयी की बुद्धि बिगाड़ दी। कैकेयी ने 2 वरदान मांग लिए, एक में राम जी को 14 वर्ष का वनवास, दूसरे में भरत जी राजा बने। राम जी ने जैसे ही सुना माता कैकेयी की ये शिक्षा है, ओ मेरे प्राणों से प्यारे भरत राजा बनेंगे, तो हंसी हंसी राम जी के मुखमंडल पर एक सिकन नहीं आई। हमें भगवान के चरित्र से शिक्षा लेनी चाहिए। एक दूसरे को सुख पहुंचाने की कैसी होड़ लगी है। भरत जी के लिए राम जी ने सर्वस्व का त्याग कर दिया,
और जब भरत जी आए हैं, उन्होंने सुना मेरे प्राणनाथ, मेरे भैया मेरे लिए सब कुछ छोड़कर चले गए, मैं कैसे उसको स्वीकार करूं। भरत जी ने राम जी को सुख पहुंचाने के लिए सर्वस्व का त्याग कर दिया। यहां महाराज लेने की होड़ है, अब भगवान के मंगलमय चरित्र में सुख देने की होड़ है। हम भले ही कष्ट पालेंगे लेकिन तुम सुख रहो, अरे तुम हमारे भैया हो, सुख रहो, सुखी रहो। ऐसी महाराज मंगलमय चरित्र। राम जी तुरंत चले गए और भगवान के आगे चित्रकूट में बसने तक की लीला, चित्रकूट में भगवान विहार करें वो लीला। भरत जी आए हैं, भरत जी का प्रेम, और महाराज पूरे अवधवासी दहाड़ मार मार करके रोते थे। भरत जी के नेत्रों से आंसू नहीं थमते। भरत जी के दशा देख करके रात दिन अयोध्या में विलाप होता रहता। कैसा प्रेम भरत जी के हृदय। भरत जी ने कहा ये जीवन तभी सुरक्षित रहेगा जब प्रभु के दर्शन हो और प्रभु मेरी बात मानकर अयोध्या लौटा, तो मैं जीवित रह पाऊंगा, नहीं तो रघुनाथ जी के वियोग में शरीर रहेगा नहीं। गुरु जी ने समझ लिया कि अगर इनकी बात नहीं मानी गई तो ये बिल्कुल जीवित नहीं रहेंगे, लुट जाएगी अयोध्या। महाराज तो चले ही गए, ये भी नहीं रहेंगे। और जब उनको पता चलेगा सरकार को, तो महाराज प्रलय हो जाएगा। तो गुरुजी ने कहा भरत की बात मानी जाए, तुरंत चित्रकूट जाने की तैयारी की जाए। और भरत जी चित्रकूट गए हैं, सब माताएं, पूरी अयोध्या की प्रजा सब चित्रकूट गए हैं। राम जी का दर्शन हुआ है और राम जी ने बड़े प्रेम से भरत जी से मिले। भरत मिलाप की लीला हुई। और फिर महाराज भरत जी को बहुत प्रकार से समझाया है और भरत जी राम जी की आज्ञा मान करके वापस लौट के आए हैं। लेकिन जिन नियमों का पालन करते हुए राम जी ने 14 वर्ष वन में काटे, राम जी से कठिन नियम श्री भरत जी ने लिए। और महाराज अयोध्या में रह करके इन्होंने ऐसी कठोर तपस्या की है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा भी लज्जित हो जाएं देखकर, ऐसी तपस्या। भरत जी का मंगलमय चरित्र, उसका वर्णन किया गया है। भगवान ने वन में रहकर जो लीलाएं की हैं, दुष्टों का, राक्षसों का नाश किया है, वो सब चरित्र है। सीता जी के हरण की कथा, हनुमान जी सुग्रीव जी के मिलन की कथा, सबरी जी के आश्रम में भगवान पधारे हैं, बाली का वध हुआ है। और फिर पुनः श्री भगवान ने जानकी जी की खोज के लिए तमाम वानरों को, बंदरों को भेजा। हनुमान जी ने अशोक वाटिका में जानकी जी के दर्शन किए हैं, लंका को जलाया है। लौट करके हनुमान जी आए हैं, सीता जी की खबर दी है। राम जी ने समुद्र पर सेतु बनवाया है, पुल बनवाया है, सेतु बंधन की लीला। उसके बाद लंका विध्वंस की लीला। रावण के वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, सब नष्ट हो गए भगवान की क्रोध अग्नि में। सीता जी को लेकर के आए हैं और फिर अयोध्या पहुंचे हैं। अयोध्या में राम जी का राज्याभिषेक हुआ है। राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। राजा राम जानकी रानी, राजा राम जानकी रानी, आनंद अवधि अवध रजधानी। आनंद अवध अवध रजधानी। राम जी राजा बने, जानकी जी रानी बने, आनंद अयोध्या में उमड़ पड़ा है। ऐसे भगवान के सुंदर चरित्र हैं। और अंत में पूरी प्रजा को लेकर भगवान अयोध्या वासियों के साथ अपने लोक को पधारे हैं।
बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। और इसके बाद फिर चंद्रवंश का वर्णन है, उसमें जमदग्नि जी की कथा और श्री परशुराम भगवान के जन्म कर्म अवतार की कथा है। श्री परशुराम भगवान की जय। और आगे महाराज ययाति का चरित्र, ययाति के वंश में यदु नाम के राजा का चरित्र, यदु के वंश का वर्णन। और इसी यदुवंश में महाराज हुए हैं श्री वसुदेव जी। और वसुदेव जी के यहाँ माता देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण 8वें गर्भ के रूप में, 7वें गर्भ के रूप में बलराम जी भगवान के अवतार हैं, और 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान परमात्मा श्री कृष्ण आए। परीक्षित जी ने कहा महाराज विस्तार से सुनाइए, कृष्ण भगवान के अवतार की कथा विस्तार से सुनाइए। मैं 4 दिन से भूखा प्यासा इसीलिए बैठा हूँ। मैं अपने प्राण प्यारे जीवन सर्वस्व जीवन आराध्य भगवान श्री कृष्ण का चरित्र सुनना चाहता हूँ। बोले ऐसे बात नहीं बनेगी, विस्तार से सुनाइए। तो वसुदेव जी ने सुनाया है। बोले भैया असुर बहुत बढ़ गए धरती पर, तमाम राजाओं के रूप में म्लेच्छ और असुर वे महाराज धरती का शोषण करने लगे, प्रजा का नाश करने लगे, धरती हाहाकार कर उठी। ब्रह्मा जी की शरण में गई। ब्रह्मा जी ने कहा मेरा कुछ बस नहीं चलता, भगवान की शरण में चलो। भगवान की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने स्तुति करी है, भगवान ने आश्वासन दिया है कि अब मैं थोड़े समय में ही अवतार लेने वाला हूँ, आप निर्भय हो जाइए। अब ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा दी है कि भगवान यदुवंश में अवतार लेंगे, इसलिए यदुवंश में तुम लोग भी जन्म लेकर के सब ब्रज में रहने लग जाओ। तुम भी भगवान की सेवा करना, भगवान की लीला में सहायक होना। देवता सब यदुवंश में प्रकट हो गए। और महाराज यहाँ देव के वसुदेव जी का विवाह हुआ है। देव की वसुदेव के विवाह के समय आकाशवाणी हुई है, अरे दुष्ट कंस। ये कंस जो है चचेरा भैया है देवकी का, हमारे ठाकुर जी का मामा है। और मामा तो सब ऐसे ही हैं महाराज। एक वो शकुनी मामा था, उसने महाभारत करा दी, और एक ये दुष्ट मामा कंस, इसने भी महाराज ठाकुर जी के मैया बाप को बड़ा कष्ट दिया, दुख दिया, और भगवान को मारना चाहा। तो कंस को सुना करके आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को इतने लाड़ से विदा कर रहे हो ना, इसी का 8वां गर्भ तुम्हें मार देगा, तुम्हारे पाप का घड़ा भर गया है, अब अपने अंतिम दिन गिन लो। तो उसको तुरंत उसका सारा प्यार लाड़ दुलार सब रफू चक्कर हो गया, सब महाराज हो गया। और उसने तलवार निकाल ली। बोले अरे ये क्या, इसका गर्भ क्या मारेगा, मैं इसी को मार डालूंगा। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, जब ये ही नहीं रहेगी तो इसका गर्भ कहाँ से आएगा। तो वसुदेव जी ने उस समय महाराज अपनी बुद्धि विवेक से ये बात विचार करी कि भाई इस समय देवकी की रक्षा करनी चाहिए। कैसे? उन्होंने प्रतिज्ञा की कि भाई तुम इसको मत मारो, मैं इसके पुत्रों को तुम्हें ला करके दे दूंगा। क्योंकि देखो मरते हुए की रक्षा करनी चाहिए, उसको आगे टाल देना चाहिए, आगे क्या हो भगवान जाने। लेकिन इस समय देवकी की रक्षा करना परम कर्तव्य है। उन्होंने कहा इसके जो पुत्र होंगे मैं तुमको लाकर दे दूंगा, तुम्हें देवकी से भय नहीं है, तुम्हें इसकी संतान से भय है, इसलिए देवकी को मत मारो। अरे देखो तो सही, इस बेचारी का अभी विवाह हुआ है, हाथ में इसके विवाह के आभूषण हैं, अभी इसकी हाथ की मेहंदी नहीं छूटी, तो उसको मार दोगे। तुम्हारी छोटी बहन है, कुछ तो दया करो। दुष्ट तो नहीं कहा, नहीं तो और नाराज हो जाता। हाँ दुष्ट से दुष्ट कह दो, आपको बुला हो जाता। उससे कहा अरे महाराज तुम तो बड़े ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो, ऐसे कहा। हाँ बड़ाई करके काम निकलता है, प्रशंसा करके काम निकाल लो, और तुम बुरा बोलोगे तो कोई फिर तो गुस्सा हो जाएगा आदमी। इसलिए बोले अरे तुम तो बड़े पंडित हो महाराज, ये काम आपके लिए शोभा नहीं देता, आप इनको मत मारो। तो जैसे ही उस मूर्ख से पंडित कहा, जैसे ही मूर्ख से पंडित कहा, ये बड़ाई का लड्डू प्रशंसा का लड्डू ऐसा है
अब महाराज प्रशंसा का लड्डू किसी को खिला दो, आदमी एकदम मुग्ध हो जाता है, सोचता है अरे मेरी तो प्रशंसा हो गई, अब तो इससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं। उसने बोले हाँ जीजा जी आप बात तो सही कह रहे हो, नहीं मारूंगा, इसको क्यों मारूंगा, आप ठीक बात कहते हो, और आप तो बड़े सत्य प्रतीक हो, झूठ तो बोलोगे नहीं, सत्यवादी हो, इसलिए मुझे आपकी बात पर भरोसा है, आप इसके पुत्रों को मुझे ला कर दे देना। ठीक है। अब महाराज उनको वहीं मथुरा में ही उनको महल में नजरबंद कर दिया, कहीं भाग न जाए, ऐसा न हो भाग गए और फिर कहीं जा करके रहे और वहां पुत्र हो गया, काल हो जाएगा, मर जाएंगे, तो नजरबंद मथुरा में करवा दिया। और महाराज अब 6 बालक, एक एक करके 6 बालक कंस ने मार डाले। 7वें बालक के रूप में बलराम जी गर्भ में आए और महाराज बलराम जी का योग माया के द्वारा कर्षण हुआ और देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में योग माया ने स्थापित कर दिया। लोगों ने कहा कि देवकी का गर्भ तो बेचारी का गिर गया, 7वां गर्भ था गिर गया, बताओ कंस के भय से पहले ही गर्भ में ही नष्ट हो गया, ऐसा बात हुई। और भैया 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान पधारे हैं, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। उस समय महाराज भगवान का गर्भ में प्रवेश और देवताओं ने भगवान की स्तुति करी है, गर्भ स्तुति, और देवता जो है स्तुति कर करके आकाश में सब अपने विमानों में इकट्ठे हो गए, आकाश मार्ग में सब स्थित हो गए। और इधर महाराज जो है शुभ घड़ी आ गई, भादों का महीना है, कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और रात्रि का समय, देखो रात्रि हो गई, अंधेरा हो गया। हाँ इसीलिए तो अंधेरा किया है भाई, उजीते में थोड़ी आए ठाकुर जी, हमारे ठाकुर जी तो कारे कलूटे हैं, अंधेरे में ही आए। अगर उजीते में आते ना तो सब लोग कहते गए कितनों कारो है, अंधेरे में आए कि कोई ज्यादा काला ना कहे, अंधेरे में क्या दिखेगा काला, इसलिए ठाकुर जी अंधेरे में आए। काली अंधियारी रात है, मेघ महाराज मंद मंद गर्जना कर रहे हैं, छोटी छोटी बूंदें बरस रही हैं, बड़ी शीतल मंद सुगंधित हवा चल रही है। कंस के अत्याचार से जो संत महात्मा दुखी थे उनके मन आनंद से भर गए। ब्राह्मणों की अग्निहोत्र की अग्नियां जो बुझ गई थी वे अपने आप जल गईं। महाराज सरोवरों में कमल खिल गए, यमुना जी में बड़ा सुंदर सुगंधित जल बहने लग गया और 12 बज गए रात्रि के। क्या कहना महाराज, भगवान के अवतार की शुभ घड़ी आई है। अथा सर्वगुणोपेतः कालः परम शोभनः यरेवाजन जनरक्षं शांत्रक्ष ग्रहतारकम्। अब भैया देवताओं ने पुकार लगाई है, प्रभु अब विलंब मत करो, हरि आ जाओ, 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 दुखियों के दुख मिटा 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 जाओ, हरि आ 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 जाओ। और देवताओं की अपने भक्तों की पुकार भगवान ने सुनी और श्री देव की मैया के गर्भ से भगवान प्रकट हुए। ऐसे प्रकट हुए जैसे पूर्व दिशा में से सूर्य भगवान प्रकट होते हैं। बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री देव की मैया की जय, वसुदेव जी महाराज की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
की जय हो। महाराज ठाकुर जी प्रकट भय हैं, भय प्रकट गोपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी हर्षित में तारी रूप निहारी मोहन मदन मुरारी कंसासुर जाना मन हनुमाना पूतना वेद पठाई हर सितदाई मन मुस्काई गई जहाँ यदुराई तेरी जाई उठाई हृदय लगाई पैदल मुख में दीना तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काई प्राणता सुहर ली जब इंद्र साई वेग बुलाई बस करता है मुरारी गौवन बन गाती हितकारी सुर मुनि बनती झारी नख पर गिरधारी कंसासुर मार्यो अग्निकार दत्तासुर सहदेव बकासुर आयो बहुत उरायो ताको बदन विसार नंद यशोदा तप कियो मोहन सोमन लाए देखन चाहत बाल सुख रहो कछु दिन जा जही नक्षत्र मोहन भय सो नक्षत्र पर आए चार बधाई रीत सब करत यशोदा माँ। जय हो श्री बाल कृष्ण लाल की जय हो। और हमारे लाला मथुरा में जन्मे, हाँ हाँ मथुरा में तो जन्म लियो लेकिन बधाई बजी गोकुल में। मथुरा में बधाई नहीं बजी, जेल में ठाकुर जी जन्म भयो। सवेरे पहुंच गए गोकुल, अब भैया नंद बाबा के आंगन में बधाई बाजी। कैसे बधाई बाजी महाराज? और लाला जायो है हो नंद घर लाला जायो है हो लाला जायो है नंद घर लाला जायो है हो ब्रज में रे ब्रज में रे ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है लाला जायो है नंद घर लाला जायो है ओ लाला जायो है लाला जायो है हो ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो यूथ पे यूथ नंद घर आए ग्वाल बाल सब हिल मिल गाए बाल बाल सब हिल मिल गाए। ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है ओ ब्रज में ओ ब्रज में ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज 84 कोस में भैया ब्रज 84 कोस में भैया सबकी धन्य यशोदा भैया सबके धन्य यशोदा मैया। 80 बरस की आयु में सो जायो है ओ 80 बरस की आयु में सुत ऐसो जायो है ओ ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है ब्रज में है जय जयकार नंद घर लाला जायो है बधाई जय हो बधाई
नंद बाबा के यशोदा मैया के यहाँ सब गोपी सज धज के आई हैं और महाराज उन्होंने वहाँ बधाई दी है हाँ जी। और नाचते हुए गाते हुए सब आई हैं।